नमस्कार। आज के इस सत्र में आप सभी का बहुत प्रेम के साथ स्वागत है। हम स्वागत बोलते हुए थकते नहीं हैं, क्योंकि स्वागत बहुत ही रहस्यमय है। इसमें स्व है, जिसका मतलब होता है मैं खुद, और आगत आ गया। तो हम जब स्वागत बोलते हैं या करते हैं तो किसी और का स्वागत नहीं कर रहे हैं। आत्मा रूप में जो भी आए हैं वो सब हमारे ही हैं, हम जैसे ही हैं, तो अपना स्वागत कर रहे हैं। इसीलिए हम स्वागत बोलते हुए थकते नहीं, क्योंकि कोई पुराना होता नहीं। तो आप सभी का बहुत प्रेम से स्वागत है। थोड़ी देर के लिए अपने शरीर के प्रति चैतन्य हो, अंदर से ही अपने एक एक अंग का अवलोकन करें। यदि कहीं कोई उलझन है, कुछ असहजता है, तो उस अंग में अपनी श्वास प्रश्वास को जाने दें, और जब प्रश्वास बाहर निकलती है तो उस अंग को और सहज और ढीला होता हुआ महसूस करें। यह सुनिश्चित करें कि आपका शरीर एक सुखद स्थिति में है, चाहे आप बैठे हुए हों या बिस्तर पर लेटे हुए हों। बैठे हुए हों तो ये बात फिर से सुनिश्चित करें कि रीढ़ की हड्डी सीधी हो। जब रीढ़ की हड्डी सीधी होती है तो हमारी जो अलर्टनेस है, हम बहुत जगे हुए होते हैं, चौकन्ने होते हैं। तो जो कुछ हो रहा है उसे बहुत अच्छी तरह से महसूस कर सकते। और एक कारण और है कि रीढ़ की हड्डी सीधी होगी तो उसमें शक्ति का प्रवाह अच्छी तरह से होगा, कोई अवरोध नहीं होगा। तो जो भी हो रहा है उसका पूरा पूरा लाभ मिलेगा। तो शरीर को व्यवस्थित करने के बाद अपना ध्यान या अपनी चेतना श्वास प्रश्वास पर ले आए। जब हम बिना किसी प्रयास के श्वास प्रश्वास को देखते हैं तो ये अपने आप में एक औषधि है कि श्वास प्रश्वास तो स्वतः घट रही है, उसमें हमारा कोई योगदान हो नहीं हो, वो तो हो रही है। और जब वो नैसर्गिक रूप से हो रही हो तो उसे देखना हमारी बहुत सी बीमारियों को, बाधाओं को या दुविधाओं को समाप्त कर देता है। तो अपने जीवन में जितनी बार या जितना ही हम इस श्वास प्रश्वास की सजगता को लाएंगे, हमारे लिए रोग मुक्त होना उतना सहज होता जाए।
धरती माँ के साथ जो आपका संबंध है उसे महसूस करें। आप कहीं भी बैठे हों, लेटे हों, लेकिन जो आपका आखिरी आधार है वो तो धरती माँ है। तो जैसे ही हम इस संबंध को महसूस करते हैं, कभी ऐसा लग सकता है कि शरीर एकदम भारी होता जा रहा है और धरती में विलीन होने को आतुर है। वैसा क्यों होता है? क्योंकि धरती माँ की गोद में ही शांति मिलती है आखिर में। और धरती माँ अपने बच्चों के लिए बहुत मेहरबान है। जो भी हमारे अंदर कमजोरियां हैं, दुविधाएं हैं, नकारात्मकता है, वो सबको हमारे से ले करके अपने अंदर में परिष्कृत कर देती है। तो जितना ही हम धरती माँ के साथ अपने संबंध को महसूस करेंगे, उसको बढ़ाते जाएंगे, उतना ही हम अंदर से शुद्ध होते चले जाएंगे। अब ऊपर जो आकाश है, उसमें जो बहुत सारे लोग हैं, जहाँ पवित्र आत्माओं का निवास है, उस लोक के प्रति जागरूक हों। उधर से जो कृपा की वर्षा हो रही है उसे महसूस करें। उधर से जो ऊर्जाएं उतर रही हैं, वो हमारे अंदर में जो कुछ भी नकारात्मक है उसे बुहारते हुए, पर झाड़ू मारते हुए उसको नीचे ले जाती हैं और वहां से धरती माँ उसे अपने आप में समेट लेती है। ईश्वर ने कैसी सुंदर व्यवस्था कर रखी है। तब अपनी श्वास प्रश्वास के प्रति सजग हो। हृदय स्थान में प्रवेश करें। वहां पर कृपा का निवास है। तो वहीं से कृपा के लिए प्रार्थना करेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और फिर गुरु वंदना के पुष्प श्री गुरु के चरणों में अर्पित करेंगे। तो 3 बार गहरी सांसें लेते हुए सांस छोड़ने के समय ओम का उच्चारण करेंगे।
अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। इस जगत में जितने भी तल हैं, जितने लोक हैं, उन सब जगहों पर जो गुरु तत्व विद्यमान है, जिन शरीरों के माध्यम से कार्यरत है, सबको नमस्कार। एक बार पुनः अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान दें। नासिका के अंदर श्वास आती है, गले से नीचे उतरती है, फेफड़ों को भरती है, और इसके कारण हमारे शरीर में जो पेट का हिस्सा है, उसके विभिन्न भागों में उस अंदर आती हुई श्वास को हम महसूस कर पाते हैं। तो श्वास की जो पूरी यात्रा है उसे देखें, और इसी तरह से ये भी देखें कि जब प्रश्वास बाहर जा रही है तो क्या हो रहा है। अपने आप को बीच से हटा लें, तटस्थ भाव में रखें। तटस्थ का मतलब क्या है कि जो तट पर बैठा है, हम नदी के किनारे बैठे हैं, नदी में बहुत सी चीजें बहती जा रही हैं, उन्हें हम देखते हैं, बस। ऐसे ही जैसे हम नदी में बैठे हैं और उसमें ये श्वास और प्रश्वास का प्रवाह हो रहा है, उसे हम देखते हैं। कुछ ऐसा ही हो जाना चाहिए। आप पाएंगे कि श्वास प्रश्वास कैसे एकदम से सूक्ष्म हो रही है, धीमी हो रही है। देखने का उपक्रम क्यों? क्योंकि जब हम किसी चीज को देखते हैं और देखते रहते हैं तो उसकी सूक्ष्मता में प्रवेश कर
तो श्वास प्रश्वास में भी दो अंग हैं। एक तो वो कि जो हवा अंदर आती है, तो एक तो वायु का तत्व है, और दूसरा उस वायु के साथ जो बहुत सूक्ष्म प्राण हमारे अंदर आ रहे हैं, एक प्राण तत्व है। तो जब चुपचाप तटस्थ भाव से श्वास प्रश्वास को होता हुआ हम देखेंगे, तो जो भौतिक रूप से वायु का अंग लगता है, श्वास और प्रश्वास, उसमें जो प्राण का तत्व है उस तत्व की जानकारी मिलने लगेगी। इसीलिए कहते हैं बार बार श्वास प्रश्वास के प्रति सजग हो जाओ। तो सजग हो जाने का मतलब कुछ जोर जोर से सांस लेना नहीं है, कुछ उसमें बल लगाना नहीं है, उसको रेगुलेट करना या कंट्रोल करना नहीं है। जो हो रहा है उसके प्रति जागरूक रहना है बस। क्योंकि यदि हम अपने से कुछ करते रहेंगे तो थक जाएंगे। प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति कितनी देर करेंगे? नहीं कर सकते। लेकिन ये जो कार्य है कि श्वास आ रही है और प्रश्वास बाहर जा रही है, तटस्थ भाव से उसको देखना, ये तो हम कर सकते हैं घंटों। और इसी में उपचार है, क्योंकि प्राण तत्व हमारे अंदर आ रहा है, हमें पता लगने लगेगा प्राण कैसे आता है। और जब शरीर में प्राण बढ़ेगा तो बीमारियां या तकलीफें अपने आप भाग जाएंगी। इसलिए श्वास प्रश्वास को देखें। शरीर तो स्थिर होता ही है, मन भी ठहर जाता है। मन है लेकिन उसमें विचार कम होने लगते हैं। और श्वास प्रश्वास को देखने से इस ऐसी अवस्था भी आ सकती है कि मन ही गायब हो जाए, विचार शून्य हो जाए। ये सबसे अच्छी स्थिति है कि मन तो है लेकिन शांत हो गया है। इसको हम निरुद्ध मन कहते हैं योग की भाषा में। और निरुद्ध मन का होना हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। तो श्वास प्रश्वास को नैसर्गिक रूप से होने दें, उनके प्रति जागरूक रहें बस। और अब अपनी जागरूकता के क्षेत्र में ध्वनि को ले आए। तो जो भी बोल्स बजाएंगे उनकी ध्वनि के प्रति भी जागरूक हो। श्वास प्रश्वास और ध्वनि, कोशिश ये करें कि दोनों के प्रति एक साथ जागरूक हो सके। ये एक तरह की ट्रिक है जो हम अपने मन के साथ खेल सकते हैं।
कि मन को आदत ऐसी पड़ी हुई है कि वो एक बार में एक ही वस्तु पर, एक ही विषय पर चिंतन कर सकता है। लेकिन जब हम उसको एक साथ दो काम दे देते हैं कि श्वास प्रश्वास को भी देखो और ध्वनि को भी सुन लो, उसे भी देखो, तो वो दो काम एक साथ नहीं कर पाता, तो मन ही गायब हो जाता है। और मन नहीं रहा तो क्या रह गया? सिर्फ चैतन्य रह गया। वो चैतन्य जो कि हमारी श्वास प्रश्वास को भी चला रहा है और ध्वनि को सुनने के लिए जो इंद्रियां काम कर रही हैं उनके माध्यम से भी उसका ही प्रकाश है जिससे हम सुन पाते हैं। तो उस चैतन्य में प्रतिष्ठित हो गए तो हम स्वस्थ हो गए, निरोगी हो गए। स्वस्थ का मतलब है अपने आप में स्थित हो जाना। तो ऐसा कुछ प्रयास करेंगे आज। दो तरह की चेतना को, दो तरह के विषयों को, श्वास प्रश्वास और ध्वनि, दोनों को एक साथ पकड़ने की आवश्यकता है। और ये सहज भाव से होने दें, इसके लिए कोई लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। ये कोई धर्म युद्ध नहीं है, जिहाद नहीं है, एक सहज स्थिति है। जब पता लगे कि वही छूट गया, सिर्फ ध्वनि पर ध्यान है या सिर्फ श्वास प्रश्वास पर ध्यान है, तो वह सहजता से उस ध्यान के दायरे में दूसरी चीज को भी ले आए। बस इतना करना है, अपने आप से कोई लड़ाई नहीं करनी। तो श्वास प्रश्वास पर रहते हुए इस ध्वनि को सुने जो मूलाधार चक्र की फ्रीक्वेंसी है। ध्वनि नहीं रही तो भी श्वास प्रश्वास पर बने रहे। और अब
एक बार फिर अपनी जागरूकता को बढ़ाते हुए अपने को श्वास प्रश्वास और स्वाधिष्ठान चक्र की इस फ्रीक्वेंसी दोनों पर केंद्रित करें। श्वास प्रश्वास पर बने रहें। और अब श्वास प्रश्वास के साथ अपनी चेतना के दायरे में मणिपूरक चक्र की इस ध्वनि को ले आएं।
श्वास प्रश्वास की जो डोर है उसकी जागरूकता टूटने ना पाए, इसका ध्यान रहे। और अब अपनी चेतना के दायरे में अनाहत चक्र की इस फ्रीक्वेंसी को ले आए और साथ ही साथ श्वास प्रश्वास के प्रति जागरूक बने रहें। श्वास प्रश्वास पर बने रहें। और साथ ही साथ इस ध्वनि को सुने जो कि विशुद्धि चक्र की फ्रीक्वेंसी है।
इस बात के लिए जागरूक रहें कि किस तरह अंदर आती हुई श्वास छाती और पेट दोनों को भर रही है और बात बाहर जाती हुई प्रश्वास किस तरह से उन्हें खाली करती है। और अब श्वास प्रश्वास के साथ साथ इस ध्वनि के प्रति जागरूक हो जो कि आज्ञा चक्र की फ्रीक्वेंसी है। और सहस्रार की इस ध्वनि को सुने और श्वास प्रश्वास और ध्वनि दोनों पर बने रहने का प्रयास करें।
अपनी ही चेतना में विश्राम करें। और यदि लगे कि मन में कुछ विचार उठ रहे हैं तो बहुत सहजता के साथ अपने मन को श्वास प्रश्वास पर लगा दें। विचार अपने आप ही चले जाएंगे। कुछ गहरी सांसें लें जिससे शरीर के प्रति जागरूकता बढ़े। अपने हाथों की और पैरों की उंगलियों को हल्के से हिलाएं। इससे भी शरीर के प्रति जागरूकता में वृद्धि होगी। जहाँ बैठे हैं वहाँ शरीर का जिस जिस चीज के साथ संपर्क है उसके प्रति सचेत हो। शरीर के अंग किस प्रकार एक के ऊपर एक व्यवस्थित है इसके प्रति सचेत हो। बंद आंखों से अपने वातावरण के प्रति सचेत हो। दोनों हाथों को एक साथ हथेलियों को मिलाएं, उनको आपस में एक दूसरे से रगड़ें। उनके घर्षण से जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसे महसूस करें। और अब अपनी हथेलियों से आंखों को ढककर हथेलियों के माध्यम से शरीर को ऊर्जा दें। सांस लेते रहें। जब आपको उचित लगे तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता अपने चेहरे को सहलाएं। अपना प्रेम अपने आप को दें और आपके हाथ जहाँ कहीं भी जाएं
जाने दें, शरीर के जिस भाग को स्पर्श करना चाहें करने दें। और जब तैयार हो तो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। आज का पूरा सत्र जो था वो, उसमें साउंड हीलिंग तो थी, लेकिन साथ साथ पूरे सत्र में श्वास प्रश्वास की जागरूकता का अभ्यास भी था। कैसा लगा आप लोगों को? ये ग्रुप में बताएंगे तो अच्छा है। या कोई इस समय भी कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अपने को अनम्यूट करें। हाँ डूरू बोलिए। It's a very, very good concept, very good experience. My mind, which was running too much yesterday, became at least 50% calmer. And I got in touch once again with my experiences in Vipassana meditation, जी where I actually used to reach a certain stage. So thank you so much for reviving it for me. यू आर वेलकम डूरू। कोई और कुछ बताना चाहते हैं? नहीं तो हम शांति पाठ के साथ इस सत्र को समाप्त करेंगे। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सद्गुरुनाथ